दिल्ली के MKW अस्पताल में ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया है। राजौरी गार्डन के अस्पताल में 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है। 3 मरीज आईसीयू में हैं, एक वेंटिलेटर पर है। अस्पताल ने नए एडमिशन फिलहाल बंद कर दिए हैं। तो देखिए, उन मरीजों की जान पर भी खतरा बनाया है जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और उन मरीजों की जान पर भी खतरा है जिनको हॉस्पिटल एडमिट करने से इनकार कर रहा है। तो सवाल यह है कि अभी तक इतने दिनों से मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार तक बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हल नहीं मिल रहा है। चतुर्वेदी साहब, आपको क्या लगता है कि रोज एक नया अस्पताल आता है सामने, रोज कहता है भाई हमें ऑक्सीजन दीजिए, बत्रा अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, ये सब हमने देखा। मैं मनीष आपके पास भी आता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है, लेकिन चतुर्वेदी साहब, क्या हालात क्यों नहीं सुधर रहे? देखिए, जो सेकेंड वेव शुरू हुई थी, जब हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी में केस कम हुए थे, तो विदेशों में जो 1117 जो स्ट्रेन है वो वहाँ से बढ़ रहा था। तो हमको, और ये वैश्विक महामारी है, मतलब विश्व के किसी भी देश से इन्फेक्शन हमारे यहाँ फैल सकता है। तो हमें उसी समय सचेत और सजग हो जाना चाहिए था कि जब विदेशों में ये केस फैल रहे हैं तो हमारे यहाँ भी आने की, इनकी बढ़ने की आशंका है। उसी समय हमको, जो आज हमने कदम उठाए हैं, ये उस समय उठा लेने चाहिए थे साथ ही, क्योंकि उस समय 2 चीज़ें और भी हुई, क्योंकि हमने विदेशों से कुछ नहीं सीखा, साथ ही उसी समय इलेक्शन भी हुए, खुली छूट दे दी गई। और एग्जाम्पल भी है सर, ऐसा नहीं कि इस देश में हो नहीं सकता है। इसी देश में एक कलेक्टर ने अपने इलाके में करके दिखाया, दिसंबर में उसने तैयारी शुरू की और आज उसके इलाके में ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि जी, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं आपके ऑक्सीजन की किल्लत। देखिए, इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि हम लोग चाहे एक लाइन में इसको बोल दें, लेकिन उस मरीज से पूछिए, उसके घर वाले से पूछिए जिसकी सांस में सांस अटकी हुई है कि अगले 2 घंटे में इस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो क्या होगा। आप देखिए उदाहरण, कर्नाटक से आज ही खबर आई है, मैसूर के चामराजनगर में 24 मरीजों की मौत हो गई और आरोप है परिजनों का कि ऑक्सीजन नहीं था, इस वजह से मौत हुई। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 8 मरीज, जिसमें वहां अस्पताल के एक डॉक्टर तक शामिल हैं, उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई, ऑक्सीजन नहीं थी। जयपुर गोल्डन अस्पताल रोहिणी, 20 मरीजों की मौत हो गई दिल्ली में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। सरकारी अस्पताल आंध्र प्रदेश का 14 मरीज नहीं रहे इस दुनिया में। देखिए, कोविड से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं बहुत सारे। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? अगर उनको समय पर ऑक्सीजन मिल जाती तो क्या ये मरीज बचाए जा सकते थे? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।